वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो सभी को इंतज़ार रहता है इस पल का, तो वो है जॉब। तो ये काफ़ी मात्रा में जॉब आई है इसमें। चलिए देखते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन कौन पोस्ट पे बहाली आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वह बहाली जो है इसी में आई है, अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना। अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना में जो है वैकेंसी आई है। तो देख लेते हैं कि इसमें जो है प्रारंभिक में इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में जॉब आई है। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में है, डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक सुपरवाइजर, पंचायत हेल्थ एडवाइज़र, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यह जो है प्रारंभिक में इनिशियली 5 साल के लिए है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कैंडिडेट के जो है उसके परफॉर्मेंस पे जो आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए, प्रारंभ में 5 साल का है, उसके बाद फिर आपके काम के अनुभव के अनुसार आपका जो है आगे इस जॉब में कंटिन्यू होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन पोस्ट है। तो इसका पोस्ट में सबसे पहले हम लोग देख देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। इसका सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है, 28,500 सैलरी है। इनिशियली क्वालिफिकेशन इसका है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिप्यूटेड फिर्म या गवर्नमेंट के तहत जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड में है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका सैलरी जो है 22,500 रुपया है पर मंथ और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग हिंदी मीडियम में 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश मीडियम में 25 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग जो है 10 मिनट के लिए होगा। तो 10 मिनट में हिंदी का जो हो जाएगा 200 वर्ड इन 10 मिनट और इंग्लिश का हो जाएगा 250 वर्ड इन 10 मिनट। तो टाइपिंग कोई हार्ड नहीं है, इतना तो बेसिक टाइपिंग होता है। इसके बाद तीसरा पोस्ट है ब्लॉक सुपरवाइज़र। इसका सैलरी जो है 18,500 है। इसका क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन, मतलब इंटर जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद चौथा पोस्ट है पंचायत हेल्थ एडवाइज़र। तो इसका सैलरी 14,300 रुपया है। इसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया हुआ हो और इसको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पांचवा पोस्ट है एम्बुलेंस ड्राइवर। इसका वेतन 18,000 रुपया है। इसेंशियली क्वालिफिकेशन इसका भी मैट्रिक है और इसके पास होना चाहिए LMV लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस जो है इसके पास होना चाहिए। वह इशू होना चाहिए 15/2/2021 से पहले का इशू होना चाहिए ड्राइवरी लाइसेंस और नॉलेज होना चाहिए एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में। तो ये तो सिंपल है, तो आजकल सभी के पास ये नॉलेज है एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में। इसके बाद छठा वैकेंसी है एम्बुलेंस असिस्टेंट। तो इसका सैलरी है 12,000 पर मंथ। इसका है मैट्रिक फ्रॉम, ये भी मैट्रिक पास होना चाहिए और इसका बस जो है नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, इसके पास जो नॉलेज होना चाहिए वह फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये थी वैकेंसी इतने पोस्ट पर और इसका क्वालिफिकेशन और सैलरी। अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट में कितना कितना सीट है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स एंड रिजर्वेशन, किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए कौन सा जो रिजर्व सीट है किस किस कैटेगरी के लिए, वह देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के लिए जो है 38 पोस्ट है। बाकी जनरल आप लोग देख लीजिएगा सभी अपना अपना कैटेगरी का। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का 750 सीट है। ब्लॉक सुपरवाइज़र के लिए 534 पोस्ट है और पंचायत हेल्थ एडवाइज़र के लिए 8,471 पोस्ट है। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए 540 सीट है और एम्बुलेंस असिस्टेंट का भी 540 सीट है। तो ये था जो सीट है। इसके बाद अब देख लेते हैं इसका एज लिमिट की, किस एज तक जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो एज लिमिट में देख लेते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर
और सभी का जो हेल्थ है, जो पाँचों 6 जो पोस्ट है वो सभी के लिए एज 1/3/2020 से पहले मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है जनरल EWS के लिए 40 साल, जनरल EWS मेल के लिए जो है ओपन 40 साल है, वुमेन के लिए 43 साल है और BC EBC ओपन के लिए, ओपन और वुमेन दोनों के लिए 45 साल है और SC ST के लिए 45 साल है। 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन 10 साल का जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही एग्ज़ाम होगा, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड है, CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका जो है 1/10 जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर टाइपिंग जो इसका प्रोसेस है वो लिया जाएगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन कट ऑफ, इसका मिनिमम कट ऑफ जो है 30% जनरल BC EBC EWS के लिए और 30% SC ST वुमेन के लिए है। टाई ब्रेकर के मामले में उस सब तो टाई ब्रेकर में जो सीनियर रहता है उसको लिया जाता है, रैंक के आधार पर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक 1:3 रेशियो बुलाया जाएगा। उसके बाद ये सब तो बाद में हो जाएगा, होने के बाद तो इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पंचायत हेल्थ एडवाइज़र, इसमें किसी प्रकार का जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें सिर्फ बेस्ड ऑन द एलिजिबल क्राइटेरिया द एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड द मॉक इंटरव्यू, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में इतना सारा जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के जाना है। उसके बाद बस इतना ही इसमें है, एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। एग्ज़ाम सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, वो है। इसके बाद फिर एम्बुलेंस ड्राइवर, इसमें भी एग्ज़ाम नहीं है, सीधा इंटरव्यू के लिए इसमें भी बुलाया जाएगा, मॉक इंटरव्यू एंड ड्राइविंग टेस्ट के लिए विथ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। इसी प्रकार सभी एम्बुलेंस असिस्टेंट उसका भी जो है इसमें भी सिर्फ मॉक इंटरव्यू और लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाना है। एग्ज़ाम किसी में नहीं होगा, बस एक पोस्ट में जो है सिर्फ एग्ज़ाम होगा। ये तो था कि किस प्रकार से कौन कौन पोस्ट है और कौन कौन सा जो बहाली है, कितना सैलरी है, वो सब हो गया। अब जान लेते हैं हाउ टू अप्लाई किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट दिया है, इसी वेबसाइट पर जा कर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, फॉलोइंग प्रोसेस, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, अपलोडिंग ऑफ एजुकेशन डिटेल्स, पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन, जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, बस इतना ही काम है। इसका जो फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा वह 300 रुपया लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। देखिए वहाँ पे देख लेते हैं, ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी अमाउंट ऑफ 150 रुपया, 150 रुपीज़। ए कैंडिडेट SC ST कैटेगरी, वुमेन फ्रॉम ऑल कैंडिडेट एंड दिव्यांग, SC ST कैटेगरी, वुमेन और दिव्यांग जो PWD में आते हैं उसके लिए 150 रुपया है। बाकी सभी के लिए जो बच गए उनके लिए 300 रुपया इसमें फ़ी है। तो आई थिंक आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा, कौन कौन चीज़ लगेगा और कैसे कैसे कौन कौन पोस्ट है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो वैकेंसी आई थी वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट डेट जो है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो है 20 दिसंबर 2021 को। तो आज 4 तारीख हो गया है, अभी 16 दिन और बाकी है, जल्दी से जा कर के फॉर्म को फिलअप कर दें। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार से जो है सभी वैकेंसी पे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए, ताकि इसमें जो बहाली बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो फॉर्म आया है वो किसी सरकारी रिजल्ट इस सब पे आता है, उस पे नहीं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो फॉर्म कम फिलअप हो रहा है, इसलिए फॉर्म ज़रूर से भर दें और दोस्तों के पास लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।